हेलो गाइस, आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, इसका हिंदी में मैं जो चैप्टर है वो पहले ही करवा चुकी हूँ। उसको आप अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल में देख सकते हैं। उस पर लिखा है इन हिंदी 7th क्लास चैप्टर 5। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा चैप्टर है कौन सा, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन मीन्स नींबू, टर्मरिक इमली, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। डू दे हैव द सेम टेस्ट? Let us recall tests of some edible substances listed in table 5.1. Edible means क्या होता है, जो खाने योग्य है, ठीक है ना, which we can eat. Let us recall करना है टेबल 5.1 में if you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. हमारी जो ये टेबल है हमको ये जो करनी है हम, ठीक है ना, ये वाली टेबल है जो हमको करनी है। सबसे पहले बच्चों आपको जो है वन चीज़ जो आपको चीज़ है जो याद रखनी है आपको, क्या है, फर्स्ट डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू दिस। इसका क्या मतलब है कि जब तक आपको कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए ना कहे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपको जब तक डू नॉट टेस्ट, प्लीज़ उसको जब तक टेस्ट ना करिए, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, ठीक है ना। एक दूसरा, डू नॉट टच एनीथिंग एल्स आस्क्ड टू डू। और कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही टच नहीं करनी है कि आपने कहा कि मैं टच करके बता दूँ इसका क्या कैसा है, नहीं, डू नॉट टच, प्लीज़ डू नॉट टच, ठीक है ना। तो हमारी जो दो है चेतावनी क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम अपने टेबल 5.1 में आते हैं। हमको ये को फिल करनी है, फिल इट। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना, दी सब्सटेंसेस आर गिवन देयर, और आपको टेस्ट बताना है उसका, सोर है, बीटर है या एनी अदर। सोर मीन्स खट्टा, बीटर मीन्स कड़वा, एंड एनी अदर मतलब एनी अदर कोई सा भी हो सकता है आपका, वो शुगर में तो मीठा हो सकता है, ठीक है ना, आपका कुछ भी हो सकता है, सॉल्टी हो सकता है। लेमन जूस, सबसे पहले क्या है, लेमन जूस। आपने लेमन जूस आपने लेमन का शिकंजी भी पी होगी, जिसको शिकंजी बोलते हैं, ड्रिंक शिकंजी, ठीक है ना। उसमें हम वी कैन यूज़ लेमन जूसेस इन दिस, ठीक है ना। और ऑरेंज जूस, विनेगर यू आपने जो है चाउमीन खाए होंगे, यू एट चाउमीन, उसमें जो है क्या है हमारे, अगर विनेगर जो है यूज्ड होता है, तो इन सब का जो आप स्वाद है आपको कैसा लगता है आपको, सोर। अगर आपने कभी महसूस नहीं किया, आपने कभी देखा, मतलब फील ना किया हो टेस्ट को, तो आप दोबारा इसको खा सकते हैं और आप लिख सकते हैं। कर्ड, इनका भी सोर होता है। टैमरिड जिसे इमली बोलते हैं, सोर। शुगर के क्या होता है, मीठा। इसका कैसा होता है, हमारा मीठा स्वाद होता है शुगर का, ठीक है ना। कॉमन साल्ट आपको साल्टी लगता है, नमकीन जिसे बोलते हैं। आंवला भी आपको खट्टा लगता है। बेकिंग सोडा विच वी आर यूज्ड इन आवर हाउसेस, तो ये क्या होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। बीटर होता है, दिस टेस्ट बीटर। ग्रेप्स, इट्स टेस्ट इज़ द सोर। अनराइप मैंगो, जो मतलब जिसका हम अचार डालते हैं ना, पिकल्स जिसका बनता है अचार का, वो अनराइप का क्या सा स्वाद होता है आपका, सोर। तो ये हमारी टेबल है जो मैंने आपको समझाई है। इसको टेबल को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हम सीधा कहाँ पे आ रहे हैं, एसिड्स एंड बेसिस। व्हाट इज़ एसिड्स एंड व्हाट इज़ बेसिस, अब हमको इनके बारे में समझना है। क्या है, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर, जैसा कि हमने अभी अपने टेबल में रिकॉल किया, ठीक है ना। तो ये क्या है, सोर। इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड, ठीक है ना। इनका जो टेस्ट होता है, इनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, सोर मीन्स खट्टा, बिकॉज दे कंटेन एसिड, क्योंकि वो जो है एसिड रखते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज़ एसिडिक, और ऐसे ही सब्सटेंस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। तो हमें पता चल गया
ठीक है ना, कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स एंड द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस विच सोर विच टेस्ट सोर कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड असरे विच मीन्स सोर, जिसका मतलब क्या होता है, सोर होता है, विच मीन्स सो। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड, जो हमारे को ये सारे बता रखे हैं ये कैसे हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस है। नेचुरल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो प्रकृति हमें देती है, विच नॉट मेड बाय मैन, विच गिव अस बाय प्रकृति नेचर, ठीक है ना, वो होते हैं हमारे नेचुरल एसिड्स। आगे हम क्या पढ़ते हैं कि व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, डज इट टेस्ट सोर, इफ़ नॉट व्हाट इज़ इट्स टेस्ट। अब क्या है, ये कह रहा है कि चलो पहले पढ़ लेते हैं पैराग्राफ को पूरा, लेट्स रीड। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट एसिड इन इट इज़ bitter इन टेस्ट। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सॉपी। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा बेकिंग सोडा है वो क्या है, वो हमको सोर नहीं लगता, इसका मतलब वो हमें कड़वा लगता है, या हम कोई बेस हो कैसे पता कर सकते हैं, अगर वो हमको कड़वा भी मतलब हमको बीटर भी नहीं लग रहा, तो क्या है, अपनी फिंगर के बीच में उस सॉल्यूशन को बनाना, उसका मतलब बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाया आपने। सॉल्यूशन कैसे बनाया, बेकिंग सोडा लिया और उसके अंदर आपने वाटर को पोर कर दिया और उसको शेक किया, उसका वो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो क्या है, आप जब आप उसको अपनी फिंगर के बीच में रख के उसको रब करेंगे तो आपको सोपी फील होगा, मतलब आपको साबुन जैसा फील होगा, ठीक है ना। तो सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग, जो टचिंग पे हमको सोपी लगता है और फील टेस्ट, उनको क्या बोलते हैं हम, बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी कॉल इट बेसिस। एंड द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज़ टू बी बेसिक, और इन सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिस। इफ़ अब हमने यहाँ तक का क्या पढ़ा हमने, अब हमें पता चल गया कि एसिड, व्हाट इज़ एसिड एंड व्हाट इज़ बेस। आपको अब अपनी कॉपी में व्हाट इज़ बेस और व्हाट इज़ एसिड की आपको डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जाम्पल। राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस विद इट्स एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी रीड, if we can't taste everything how do we find its nature। मतलब अगर हम हर चीज़ को चख नहीं सकते तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई ये, how we know that कि that is acid or base। इसी के लिए क्या है, special type of substances are used to taste whether substance is acidic or base। These substances are known indicators। क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब एक स्पेशल प्रकार के जो होते हैं सब्सटेंसेस को यूज़ करता है, जो हमको बताता है कि दी सब्सटेंस आर बेस एसिडिक इन नेचर एंड दी सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर। उसको क्या बोलते हैं हम, वी आर नोन एज एंड इट इज़ कॉल्ड एज इंडिकेटर्स, मतलब हमें इंडिकेट करते हैं कि वो एसिड है और बेस है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड। अब जो ये इंडिकेटर है, जब ये एसिड या जब ये बेसिक के सब्सटेंसेस में जाते हैं तो ये क्या है, अपने जो रंग है उसका कलर है वो चेंज कर लें, दे चेंज देयर कलर्स व्हेन पोर इनटू एसिड और बेस। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, एग्जांपल टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़ पेटल्स, मतलब चाइना रोज़ जो आपका फ्लावर होता है जिसको आप गोडल का फूल भी बोलते हैं, उसकी पेटल्स लेना है, मतलब पेटल्स में से उसकी पत्तियाँ लेनी है। आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स, जो ये आपके हैं नेचुरल अकरिंग, ये है इंडिकेटर्स। नेचुरल अकरिंग मतलब वो प्रकृति ने हमें खुद दिया है, मनुष्य ने, इंसान ने उसको नॉट मेक, उनको नहीं बनाया है। कौन कौन से आपको याद करने हैं, नेचुरल कौन से हैं, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स। अब आगे आपको डू यू नो, आपको जो ये टेबल दिखा रखी है बेटा, आपको जो ये टेबल है ये आपको लर्न करनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके पेपर में आ जाती है कि कहते हैं कि व्हाट इज़, कहते हैं कि राइट कि विनेगर में कौन सा एसिड है, या एसिटिक एसिड जो है किस किस में फाउंड होता है, तो हमको इसको याद करना है, ठीक है ना बच्चों। आपको अगर मेरा ये कोशिश सही लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
आगे हम पढ़ते हैं डू यू नो। अब हम इसको लर्न करना है, इसको हमें लर्न ही करना है, क्योंकि बिकॉज ये नहीं कि ये आपके अभी ज़रूरी है, या आपकी जो हायर क्लासेस है उसमें भी आपको ये आते रहेंगे, तो इससे अच्छा है अभी इसको लर्न कर ले। विनेगार में कौन सा एसिड होता है? विनेगार क्या होता है? सिरका, जिसको आप यू यूज्ड इन चाउमीन्स, ठीक है ना, अधिकतर आप चाउमीन में भी इसको खाते होंगे। क्या है इसमें, कौन सा एसिटिक एसिड होता है? एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। आंट्स स्टिंग, आंट्स स्टिंग माने जब वो हमको, जब आंट जो होती है हमको काट लेती है, डंक मारती है, तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। स्पाइनैक मतलब आपका पालक में ऑक्सैलिक एसिड। आंवला, सिट्रस फूड, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में विटामिन सी बोलते हैं। टमरिड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज़ में होता है टार्टरिक एसिड। ये थे कि आपके एग्जांपल थे कि एसिड किस किस सब्सटेंस में पाए जाते हैं। तो दीज आर फाउंड इन मैनी सब्सटेंसेस लाइक दीज विनेगर, आंट्स स्टिंग, कर्ड। अब हम इसको लर्न करना है। आपका आज का होमवर्क ये है कि आप इसको लर्न करें। इसके आगे हम पढ़ते हैं ऑल द एसिड मेंशन्ड अबव आर अकर इन नेचर। जो सारे आपको ऊपर बताए गए हैं वो अकर इन नेचर। अब है नेम। अब हमें बेसिस का देखना है कि बेसिस क्या होते हैं? क्षार्य होते हैं हिंदी में, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? लाइम वाटर में हमको कौन सा मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर का मतलब क्या होता है? जब हम विंडो साफ़ करते हैं उसके लिए एक केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और उस केमिकल के अंदर क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये आपको आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये याद होना चाहिए। एक नंबर के क्वेश्चन जो थे वर्मा के क्वेश्चन भी दे पुट, ठीक है ना। आपका आस कर लेते हैं इससे। ये हमारा आस हो गया। ये हमारा अब तक का हमने आज की क्लास में पढ़ा है। आगे हम जो इसका अब हमें पढ़ना है इंडिकेटर। व्हाट आर इंडिकेटर्स, ठीक है ना। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस बहुत सारे। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब तक के लिए इतना बच्चों। आपको प्लीज़ मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।